मैं जानता हूँ कि आप सबको इस एनिमे का बहुत टाइम से इंतजार था कि इसका 4th सीजन कब आएगा और आज वो आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे रिमूरू स्लाइम वाले एनिमे के बारे में और इसका 4th सीजन अब आ चुका है। और सबसे बड़ी बात कि इसका हर एपिसोड अभी मैं हर हफ्ते अपलोड करता रहूँगा क्योंकि इसका एक एक एपिसोड आता रहेगा। तो ये पहला एपिसोड है सीजन 1 का और उसके साथ साथ मैंने सुना है कि इस सीजन में 50 एपिसोड होने वाले। तो ये एनिमे तो पूरा एक साल चलेगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आपका रिमूरू वाला एनिमे हर हफ्ते नया एपिसोड मिलता रहेगा जो कि अराउंड 10 से 15 मिनट का होगा। तो आप लोग मस्त मजे करो और इस वीडियो को देखो। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको हर हफ्ते रिमूरू वाला एनिमे मिलता रहेगा और उसके साथ साथ इरुमा वाला वीडियो भी मिलेगा हमारे डीमन लॉर्ड इरुमा का। तो दोनों के दोनों डीमन लॉर्ड्स अब वापस से लौट के आ चुके हैं चैनल पे, तो बिल्कुल मिस मत करना। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि हमारी पिंक बाल वाली शूना अपने हाथ में एक लाल कलर के कपड़े में कुछ बांध के लेके भाग रही होती है हर जगह और वो हमारे रिमूरू को ढूंढ रही होती है। ठीक हम लोग की तरह हम लोग भी 1-1.5 साल से रिमूरू को ढूंढ रहे कि भाई तुम कब वापस आओगे। वो यहाँ वहाँ भाग रही होती है, ढूंढ रही होती है कि रिमूरू कहाँ पे। वो शियोन से पूछती है, डियाब्लो से पूछते हैं और वो लोग भी बोलते हैं कि हमको भी नहीं पता कि रिमूरू सर कहाँ पे, हमने सुबह से देखा ही नहीं उनको। मीनवाइल हमें दिखाते कि हमारा रिमूरू भाई मस्त जंगल में पेड़ों के ऊपर बैठा होता है और अपनी एपिक सी एंट्री लेता है। कहता है कि हाँ, ये देश कितना बड़ा हो गया। मैंने इसको स्टार्ट किया था एक छोटे विलेज के साथ, यहाँ पे मैंने लोगों को लेके आया, यहाँ के गॉब्लिन से मैंने दोस्ती की, एक एक करके उनका मैंने नाम रखा, फिर हमारे ऊपर ओनी ने हमला किया, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, ऐसे करके वो अपनी पुरानी स्टोरी बता रहा होता है। अगर आप अपने पहले के एपिसोड मिस किए तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आप सारे के सारे एपिसोड्स देख सकते हो। रिमूरू ये सब बातें कर रहा होता है, बोलता है कि मैंने इस विलेज को एक सिटी में कन्वर्ट किया, अब एक पूरे कंट्री में कन्वर्ट किया, अब मैं इसको और ज्यादा ग्रो करूंगा। यहाँ पे मेरे लोग बहुत इज्जत करते हैं और ये एक ऐसी कंट्री जहाँ पे मैंने मेरा पहला डंजन बना के रखा था, जहाँ पे हीरो की पार्टी ने एंट्री भी ली थी अंदर और मेरा डंजन भी अच्छा खासा चल रहा है और लोगों को यहाँ पे मजा भी आ रहा है। मेरे एक एक प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं और अब मुझे एक ऐसा वर्ल्ड बनाना है जहाँ पे मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस एक साथ खुशी खुशी रह सके, यही मेरा मेन प्लान है। ऐसे बोल के रिमूरू यहाँ पे पेड़ में से कूदता है और अपने रिमूरू वाले फॉर्म में आता है। फिर बोलता है कि मेरा हेल्प तुम करोगे ना पार्टनर, ऐसा वो सिस्टम से बात कर रहा होता है। सिस्टम भी बोलता है कि जी हाँ। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सिटी के अंदर सारे के सारे लोग और गॉब्लिन्स एक दूसरे से प्यार से बात करके बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे और भी होते हैं, वो लोग भी सबसे बातें कर रहे होते हैं। इंसान और मॉन्स्टर्स यहाँ पे जेन्युइनली साथ में रह रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मेरा बहुत हेल्प किया वगैरह वगैरह। इनकी दोस्ती चल रही होती है और इसी सिटी के बीचों बीच हमारा रिमूरू भी चल के जा रहा होता है और सब लोग उसको देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भाग के जाते हैं, रिमूरू से मिलते हैं, बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं और सब लोग यहाँ पे खुश होते हैं। उसको फ्री का खाना तक मिलता है रिमूरू को और रिमूरू बोलता है भाई खाना बहुत अच्छा है। मीनवाइल यहाँ पे रिमूरू जाता है और चीफ से मिलता है। चीफ उसको बोलते हैं कि हाँ सर, आपका बोला हुआ सारा का सारा कंस्ट्रक्शन बराबर चल रहा है, यहाँ तक कि आपका मैजिक ट्रेन स्टेशन भी हम बना रहे हैं जो कि बनने वाला है अच्छे से। तो ये सब देख के रिमूरू बहुत खुश होता है, बोलता है चलो भाई ट्रेन स्टेशन भी बन रहा है मेरा। वो बोलता है कि ये स्टेशन और हमारा जो इंग्रेशिया वाला स्टेट है दोनों अभी एक साथ मिक्स हो जाएगा इस ट्रेन की वजह से। फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट करना और ट्रेड करना बहुत आसानी से कर पाएंगे, तो हम लोगों को कोई इशू नहीं होगा। फिर एक एक करके हम लोग सारे के सारी जगह को जोड़ देंगे ट्रेन के साथ, तो फिर हम लोग हर कंट्री और हर स्टेट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। फिर हमें ये तक मालूम पड़ता है कि यहाँ पे रिमूरू का स्पेशल जो एरिया होता है वो भी बन रहा होता है जो कि उसका कैसल जैसा होने वाला है। रिमूरू बोलता है हाँ, उसके ऊपर तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो है ना। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि जो इनका डंजन होता है वो भी अच्छे से बन रहा होता है। उसके अंदर फ्लोर नंबर 95 इन लोगों ने स्पेशल बना के रखा होता है सिर्फ एल्फ गर्ल्स से भर के, जहाँ पे एल्फ गर्ल यहाँ के एडवेंचरर्स को अच्छा खासा जूस देंगे पीने के लिए और उनके साथ पार्टी करेंगे। मीनवाइल गाबिरू, हम सबका फेवरेट गाबिरू, फ्लोर एक से एक बना रहा होता है और वो केव के अंदर रिसर्च कर रहा होता है साइंटिस्ट के साथ। भाई गाबिरू तो मेरा फेवरेट है और मैं अब तो गौप्ता का वेट कर रहा हूँ कि गौप्ता कहाँ है। इन लोगों ने अब तक गौप्ता को दिखाया नहीं ये वाले सीजन के अंदर भाई। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक पिया हुआ एडवेंचरर हमारे गॉब्लिन शोल्जर्स के ऊपर हमला कर रहा होता है और उनको बोलता है कि तुम लोगों की वजह से मेरे पैसे बर्बाद हो गए, तुम लोगों ने इतना खतरनाक डंजन क्यों बनाया कि मैं डंजन पास ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हमेशा हार जा रहा हूँ, तुम लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया, तुम हमसे पैसे लूट रहे हो वगैरह वगैरह। ऐसा करके वो हमारे गॉब्लिन पालों के ऊपर हमला कर रहा होता है कि इतने में यहाँ पे बेनीमारू आता है। आई नो, बेनीमारू को देख के आप सबको बहुत खुशी हो रही होगी। आई मीन कितना टाइम बाद है। और ये पीछे स्कूबीडू क्या कर रहा है भाई बेनीमारू के पीछे? ये स्कूबीडू जैसा ऐसा नहीं दिख रहा आप लोग को? ये कुत्ते वाला बंदा लेफ्ट साइड पे। बेनीमारू यहाँ पे आके बोलते हैं क्या हुआ, क्यों झगड़ा करो तुम लोग? तो बेनीमारू यहाँ पे देख के ये
एडवेंचर डर के भाग जाता है। फिर ये लोग बोलते हैं कि सर असल में उसने ऐसा ऐसा किया था। इतने में यहाँ पे रिमुरू भी आता है, तो ये लोग रिमुरू को पूरी स्टोरी बताते हैं कि यहाँ पे सब एडवेंचरस कंप्लेन कर रहे हैं कि डंजन बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो लोग उसको पार नहीं कर पा रहे, तो सर हमको कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहिए डंजन के अंदर। तो रिमुरू बोलता है हाँ यार तुम बात तो सही कर रहे हो। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे होते हैं कि इनके बीचों बीच हमारा रिमुरू भी जाके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको शिजुका सेंसे बहुत पसंद रहती है, उसकी टीचिंग बहुत पसंद होती है उसको। तो बोलता है कि मैं बस आपसे टीचिंग लेने आया था। तो शिजुका उसको धक्का मार के अपने रूम से बाहर निकालती है। वेल इसके लिए लोग कहते हैं कि जो हमारी शिजुका सेंसे है, आई नो इनका नाम हिनाटा है पर मैं इसको शिजुका बोलता हूँ। अगर आप लोग को पता है क्यों तो कमेंट में करके बताना मुझे कि आपको क्यों लगता है कि मैं इसको शिजुका क्यों बोलता हूँ। वेल फिर हमको ये मालूम पड़ता है कि शिजुका सेंसे जो कि एक हीरो है वो अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल के आके बच्चों को यहाँ पे पढ़ाती है। और रिमुरू ने उससे कहा था कि तुम्हारा मैजिक और एफिनिटी स्पिरिट्स के साथ बहुत अच्छा, तो क्या तुम बच्चों को पढ़ा सकती हो? तो वो लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स। मीनवेल हमें ये तक मालूम पड़ता है कि रिमुरू ने यहाँ पे हमारे वो 5 लेजेंडरी ह्यूमन बच्चों को भी लेके आया होता है अपने ही कंट्री के अंदर स्कूल के। क्यों? क्योंकि उसने नोटिस कर लिया होता है कि यूकी जो है वो एक ईवल बंदा है, तो वो यूकी के अंडर इन बच्चों को पढ़ने नहीं देगा क्योंकि उन बच्चों को कभी भी खतरा हो सकता है यूकी से। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे शूना अभी भी हमारे रिमुरू को ढूंढ रही होती है। मीनवेल यहाँ पे डियाब्लो के हाथ में कुछ तो पर्पल कलर का ड्रिंक होता है, जो देख के डियाब्लो बोलता है आह ये क्या चीज़ है भाई, इससे तो मेरी तबीयत खराब होने वाली है। शियोन तुमने ये क्या बनाया? शियोन बोलती है जो भी है तुम पियो इसको, ये अच्छा है भाई, क्या बात कर रहे हो तुम? डियाब्लो बोलता है नहीं मैं नहीं पी सकता। इतने में यहाँ पे रिमुरू आ जाता है। रिमुरू को यहाँ पे देख के हमारी शियोन थोड़ा सा घबरा जाती है, बोलती है रिमुरू मास्टर आप यहाँ पे आ गए, सब कुछ सही है, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा बोल के वो हमारे रिमुरू से बात कर रही होती है और डियाब्लो भी उनसे अच्छे से बात करता है। इतने में यहाँ पे शियोन आती है, बोलती है सर मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो रिमुरू बोलता है क्या काम है? तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरू के लिए शियोन ने एक नया डिश बनाया होता है जिसमें 2 ब्रेड होते हैं और बीच में एक स्लाइम बॉल होता है। और वो कहती है कि मैंने आपके लिए बनाया था, इसीलिए मैं तब से आपको ढूंढ रही थी कि आप इसको खा के देखो। तो आई मीन बहन शियोन, शूना इतने टाइम से तुम क्या कर रही थी? तुम ये खिलाने के लिए पागल हो रही थी? वेल फिर रिमुरू बोलता है ठीक है मैं इसको ट्राई करूंगा और वो बहुत खुश होता है। मीनवेल यहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इंग्रेशिया के किंगडम के अंदर बारिश हो रही होती है बहुत तेज तेज और कुछ लोग यहाँ पे चल के जा रहे होते हैं। मीनवेल यहाँ पे यूकी अपने रूम में बैठ के चाय पी रहा होता है और बोलता है कि अब जब डीमन लॉर्ड रिमुरू को मेरे बारे में पता ही चल चुका है और वो मुझे ट्रस्ट नहीं करे तो मुझे उससे थोड़ी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, मुझे थोड़े मामले को नीचे दबा के रखना चाहिए। मैंने उसके ऊपर बहुत बार हमला कराया था, हिनाटा के थ्रू, होली नाइट्स के थ्रू, 7 डेडली सिंस के थ्रू और हर एक चीज़ के थ्रू, लेकिन उसने हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा उससे बचने के लिए। मीनवेल यहाँ पे जो इसके कठपुतलियां होती है वो भी इससे बात कर रही होती है, बोलते कि अभी हमें रिमुरू से थोड़ा टाइम फाइट नहीं लेना चाहिए, उससे दोस्ती करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तभी हमारा यूकी बोलता है कि शायद से रिमुरू को मेरे बारे में इतना पता भी नहीं है। तो ये बोलते क्यों? तो बोलता है कि रिमुरू की टीम ने मुझे अभी अभी अप्रोच किया था और मुझसे कहा कि क्या आप हमारे डंजन के अंदर आके कुछ प्रमोशन करोगे? तो वो लोग पता नहीं शायद हमारे बारे में इतना, तो हम लोग ये प्रमोशन करेंगे ताकि हमें 50-50 प्रॉफिट मिल जाए और थोड़े टाइम तक हम लोग रिमुरू से पंगा नहीं लेंगे ताकि हम लोग को उसका ट्रस्ट मिले, उसके बाद हम हमला करें क्योंकि हम हमारा मेन गोल नहीं भूले हैं, है ना? मुझे पूरे वेस्ट किंगडम पे सुप्रीमेसी चाहिए, ऐसा यूकी बोल रहा होता है यहाँ पे। मीनवेल हमें अगले से में दिखाते हैं कि यहाँ पे रिमुरू, वेल्डोरा, हमारा मियासाकी सब लोग बैठ के मस्त नया वाला ये चीज़ खा रहे होते और बोलते भाई ये कितना टेस्टी है जो शूना ने बना के रखा है हम लोग के लिए। तभी यहाँ पे हमारा मियासाकी बोलता है कि सर आपने ये मीटिंग क्यों रखी है? तो रिमुरू बोलता है ओ हाँ ये मीटिंग मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मुझे बात करना है कि हम लोग का डंजन बन चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये 1 नंबर का फेलियर है भाई। लोग यहाँ पे आते हैं और भग जाते हैं, वो लोग इस डंजन को क्लियर कर ही नहीं रहे, हमें इससे कुछ प्रॉफिट ही नहीं होगा भाई। लोग यहाँ पे आते हैं मस्त, वो लोग डंजन के अंदर घुसते हैं और पहले दूसरे फ्लोर पे ही हार जाते हैं। कुछ लोग तो भूख के मारे हार जाते हैं, कुछ लोग चोरी करने जाते हैं लेकिन उनको पीछे से 0 और लेवल 5 लेवल F के बंदे मार देते हैं। भाई इन लोग का ध्यान नहीं है, इनको डंजन क्लियर करना आता ही नहीं, हम करे तो करे क्या भाई, कोई 10th फ्लोर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये सब सुन के भाई सबका दिमाग खराब होता है, सब लोग बोलते तो बहुत बड़ी दुविधा है। तभी हमारा हीरो मियासाकी बोलता है कि सर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, क्यों ना हम लोग इन लोग को एक ट्यूटोरियल दे, एक कोर्स ऑफर करे जहां पे हम इन लोग को सिखाए कि एक्चुअल डंजन के अंदर उनको करना क्या है। इनको आइडिया नहीं कि इनको डंजन के अंदर करना क्या, तो इसीलिए ये लोग शायद हार रहे हैं। तो ये सब सुन के रिमुरू बोलता है कि हाँ ये तो एक गेम के ट्यूटोरियल की तरह हो गया। तो वो बोलता है हाँ हम इन लोग को सिखाएंगे कि भाई तुमको डंजन के अंदर कहाँ जाना है, कैसे अटैक करना, थोड़े बहुत हिंट्स देंगे उनको और इनको लूट कहाँ मिलेगा और क्या कहाँ मिलेगा ये सब हमको इनको बताना है। ये सब सुनकर रिमुरू बहुत खुश होता है, बोलता है कि भाई तुम बात तो सही कर रहे हो, हमें ये करना चाहिए। मीनवेल यहाँ पे हमारा हीरो मियासाकी एक और ऑफर देता है, बोलता है कि और हमें ये भी करना चाहिए, कुछ मॉन्स्टर्स जो डंजन के अंदर है वो लोग को मारने पे हम लोग को कुछ ना कुछ लूट और आइटम ड्रॉप करना चाहिए उन सब मॉन्स्टर्स को। तो ये लोगों को और मोटिवेट करेगा मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, क्योंकि ऐसे ही उनको और गियर मिलेगा। मीनवेल हमको हर फ्लोर पे एक रेस्टिंग जोन और एक सेफ पॉइंट बनाना चाहिए जहाँ पे बंदे आके अपना प्रोग्रेस सेव कर सके और रेस्टिंग जोन में वो लोग खाना वाना खा सके, खुद को हील कर सके। तो ये सब सुनकर रिमुरू बोलता है यार तुम बहुत अच्छे आइडिया दे रहे हो, ये सब तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब लोग बातें करते हैं। इसके बाद रिमुरू एक एक करके मियासाकी सबको इंट्रोड्यूस करवाता है, बोलता है देखो ये जो
बंदा है ये असल में वेल्डोरा है, ये लेवल 100 का बॉस है और मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मीनवेल ये जो तुम्हें फेरी जैसी बंदी दिख रही है ये है रामेरी से, और ये एक डीमन लॉर्ड है और ये ऑक्टाग्राम की भी बंदी है। तो ये सब सुन के भाई हमारे हीरो की तो हवा टाइट होती है। मीनवेल लोग बोलते हैं कि अरे हाँ हम तो भूल गए कि हीरो आप भी रिमूरू सर की तरह दूसरे वर्ल्ड के इंसान हो। ये सब यहाँ पे बातें कर रहे होते और हर एक माहौल एकदम से चिल हो चुका होता है कि तभी हमारे मर्चेंट बॉय कहते हैं कि सर रिमूरू मेरे पास एक और आइडिया है, क्यों ना हम लोग प्रमोट करने के लिए एक ऑफर रखें कि जो भी बंदा फ्लोर नंबर 50 तक पहुंच जाएगा उसको हम हर महीने एक गोल्ड स्टेलर कॉइन देंगे, और जो भी बंदा फ्लोर 100 पे जाके फाइनल बॉस को हरा देगा उसको हम लोग 100 गोल्ड स्टेलर कॉइन देंगे। तो रिमूरू बोलता है ये आइडिया बहुत अच्छा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते कि इन लोगों ने बहुत सारे पैम्पलेट बनाए होते हैं, ब्रोशर्स बनाए होते हैं, और वो ये लोग पूरे किंगडम में और आसपास के हर एक जगह पे बांट रहे होते हैं। तो सब लोग ये सब पढ़ते हैं कि भाई अगर इस हम डंजन में गए और यहाँ डंजन में जाने के बाद हम लोग को लेवल 50 हमने क्रॉस किया तो हमको 1 गोल्ड कॉइन मिलेगा, और लेवल 100 क्रॉस करने पे हमको 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। भाई हम तो जाएंगे, ऐसा बोल के सब लोग रेडी होते हैं और ये न्यूज़ हर जगह फैल चुकी होती है। तो हर एक इंसान आता है टेम्पेस्ट वाले जगह में और हमें दिखता है कि बहुत सारे लोग आ चुके हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हीरोज मर्चेंट बॉय और तो रिमूरू बात कर रहे थे कैसे कोई भी लेवल 100 क्रॉस कर ही नहीं पाए क्योंकि वेल्डोरा उसको गार्ड कर, और वेल्डोरा को हराना लिटरली इम्पॉसिबल लोगों के लिए। तो इनके लिए बहुत प्रॉफिट वाली बात है। यहाँ पे लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। मीनवेल रिमूरू बोलता है कि और हीरो मियाज़ाकी तुम और तुम्हारी टीम भी हमारे डंजन के अंदर जाओगे क्योंकि तुमसे हमें बहुत सारा प्रॉफिट और प्रमोशन मिलेगा। फिर हमें अगले में दिखाते हैं कि यहाँ पे रिमूरू मस्त शाम में चाय पी रहा होता है, और चाय पीते हुए रिमूरू बोलता है कि चाय तो बहुत अलग है। जो देख के हमारे शियोन बोलते हैं कि अगर आपको चाय पसंद नहीं है तो मैं नई चाय बना के लेके आऊंगी। तो रिमूरू बोलता है एक सेकंड, तुमने ही चाय बनाई है? तो शियोन बोलती है हाँ। रिमूरू वो चाय फटाफट पीता है और बोलता है भाई ये अब तक की सबसे बेस्ट चाय है, जो सुन के शियोन को बहुत अच्छा लगता है। फिर शियोन यहाँ से निकलती है। उसके बाद रिमूरू बोलता है डियाब्लो तुमने मेरे लिए फालमूट किंगडम को पूरा कॉन्कर किया था तो मैंने उसके लिए तुम्हें कुछ रिवॉर्ड नहीं दिया, तो मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। तभी डियाब्लो बोलते हैं सर मुझे आपके किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं, मैं तो बस आपके साइड में रहना चाहता हूँ, मुझे यही बहुत अच्छा लगता है। तो वो बोलता है नहीं कुछ रिवॉर्ड बोलो। तो तभी हमारा डियाब्लो बोलता है ठीक है सर मेरे दिमाग में एक रिवॉर्ड तो है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ना एक सबॉर्डिनेट को लेके आइए जो मेरे छोटे मोटे काम करके देगा मुझे। तो ये सुन के रिमूरू बोलता है अच्छा हाँ भाई एक इतने बड़े डीमन किंग को मैं बोलूँ कि भाई तुम मेरे लिए चाय बनाओ ये अच्छा नहीं लगता, तुम्हें एक सर्वेंट चाहिए है ना। तो हमारा डियाब्लो बोलता है हाँ सर लेकिन इस काम के लिए मुझे आपको सर्व करना तो बहुत पसंद है, मैं तो आपको जिंदगी भर चाय दे सकता हूँ, उसका टेंशन नहीं है, बस किसी किंगडम को डिस्ट्रॉय करना पड़ा तो उन सब के लिए मुझे मेरे सबॉर्डिनेट को भेजना है। तो रिमूरू बोलता है अच्छा ठीक है मैं ऐसा कर सकता हूँ। तभी वो बोलता है ठीक है सर तो मैं बस चाहता हूँ कि आप एक पपेट क्रिएट करिए जिसके अंदर मैं मेरे एक सबॉर्डिनेट की सोल को उसके अंदर डाल दूँ तो वो एक वैसा काम करेगा। तो ये सुनकर रिमूरू बोलता है ओ अच्छा ठीक है मैं ऐसा करने को रेडी हूँ। तभी वो बोलता है कि हाँ मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है मैं उसके सोल को यहाँ पे लेके आऊंगा। तो रिमूरू बोलता है ठीक है। फिर डियाब्लो खुशी खुशी यहाँ से निकलता है। मीनवाइल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमूरू सोए से बात करता है और वो बोलता है कि सोए मुझे बताओ कि ड्यूक म्यूसे के ऊपर क्या आपको चेंजेस आए हैं। तो सोए बोलता है नहीं सर मैं इसको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ लेकिन ये एकदम सेम टू सेम वैसे ही हरकत कर रहा है तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं रिमूरू उसको बोलता है प्लीज उसके ऊपर ध्यान दो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं किंगडम ऑफ सेल्जोरात में ये बंदी जिसको हमने पिछले सीन में देखा था वो अपने ग्रैंड पास बैठी होती है और मैप के ऊपर बहुत सारे पीसेस को तोड़ रही होती है। बोलती है कि के सारे वेस्ट के नेशंस तो हमने एक एक करके कॉन्कर कर लिए, बस ये टेम्पेस्ट वाला नेशन अटका हुआ है, वो स्लाइम को हमें कैसे भी करके तोड़ना पड़ेगा, वही एक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया। ये लोग भाई क्या बात करते हैं, कैसे ये लोग नहीं चाहते कि एक डीमन लॉर्ड पूरे वर्ल्ड पे का कब्जा करे, इसीलिए ये चाहते कि ह्यूमंस ही कब्जा करेंगे। तभी हमें एक चीज और मालूम पड़ती है कि इस बंदे के जो ग्रैंडफादर होते हैं जो हमारे सामने बैठे हैं वो असल में एक फॉर्मर हीरो है और ये लोग का प्लान ये है कि इनको पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना है और सारे के सारे डीमंस को हरा के ह्यूमंस को टॉप पे रखना है। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो मासायुकी अपनी पूरी टीम के साथ घुसता है फ्लोर नंबर 40 के बॉस रूम में। जैसे ही वो वहां पे अंदर एंट्री लेता है तो उसके सामने एक रेड कलर का ओगर होता है जो कि उसकी टीम पे तुरंत हमला करता है। ये देख के हमारा जो ये टकलू बॉय होता है वो आगे आके खड़ा होता है और इसके अटैक को रोकता है और बोलता है कि इसको मैं संभालूंगा, आप लोग बाकी लोग को संभालो। तो मासायुकी जो है वो नीचे गिर जाता है तो वो आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। मीनवाइल दूसरा बंदा हमारे मासायुकी पे हमला करता है लेकिन तभी उसका एक डिफेंडर उसको बचाता है और वो वहां पे ओगर मरता है। तभी मासायुकी उसके पीछे है। तभी हमारे चश्मे बंदा बोलता है कि अरे वाह हमारे हीरो की प्लान ये था कि हम इन लोग को पिंसर अटैक में अटकाएंगे और इनको चारों तरफ से घेर लेंगे कि कहीं हमारे हीरो है इसलिए तो हम जीत रहे हैं, ऐसा बोल के लोग खुश होते हैं। तभी सारे के सारे टीममेट्स मिलकर एक एक करके अपना मैजिकल अटैक मारते हैं। हमारी ये मैजिकल गर्ल अपना मैजिकल अटैक मार के इन लोग के पूरे पैरों को बांध देती है और यहाँ पे रॉबिन की अटैक की तरह हाथ बाहर आते हैं जो कि इन लोग को पकड़ लेते हैं। फिर हमारा टकलू बॉय आगे बढ़ता है और इनको और करके मुक्का मारता है। मीनवाइल ये चश्मिश बॉय विंड कटर मार के इन लोग को मारना शुरू करता है और ऐसी एक एक करके इन लोगों ने यहाँ के सारे ओगर को मार देते हैं। बस ये रेड बॉय बचा होता है जो 2 सिंग वाला होता है, वो रेडी होता है अटैक करने के लिए। मासायुकी इनके पीछे खड़ा होता है लेकिन हम सबको पता है कि मासायुकी एक फ्रॉड है। तो मासायुकी आगे बढ़ता है, उसका हाथ कांप रहा होता है, वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ता है लेकिन भाग के वो जाता है। तभी वो स्लिप होता है वापस से और ले भाई उसकी तलवार जमीन पे गिर के टूट जाती है और उसकी तलवार का टूटा हुआ टुकड़ा इस रेड वाले बॉस के पीठ पे घुसता है, उसके गर्दन के अंदर। तो ये रेड वाला बॉस पीछे घूमता है मासायुकी
मासायुकी पे हमला करने के, लेकिन तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और वहीं पे मर जाता है। इस सब की वजह से ये होता है कि मासायुकी ने इसको गलती से मार दिया होता है। सबको लगता है भाई मासायुकी कितना स्ट्रांग है, अरे वाह मासायुकी ने इसकी जान बचा ली, और मासायुकी को ऐसे उसका प्रेज मिलता है। हम सब भूल नहीं सकते कि मासायुकी की जो टीम है वो फ्लोर नंबर 30 पे थी, 40 पे नहीं। वो लोग 40 पे जाने का प्लान कर रहे हैं कि लोगों ने फ्लोर नंबर 30 खत्म कर दिया। मासायुकी के पास जो पावर है वो है सुपर लक की पावर, इसीलिए वो ये सब कर पाया, वरना ये बंदे में तो और कोई ताकत है ही नहीं। तो सब लोग भाई सब लोग मजे से मासायुकी के फ्लोर नंबर 30 को कॉन्कर करने की चीज पे पार्टी करते हैं। यहाँ पे ये लोग मस्त हर जगह पे खाना वाना बांट रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें दे रहे होते हैं और सब लोग मस्त खुश होते हैं कि भाई फ्लोर नंबर 30 भी कॉन्कर हो चुका है। सब लोग बात करते हैं भाई मासायुकी कितना स्ट्रांग है। मीनवेल यहाँ पे एक ग्रीन कलर के रोब के अंदर पूरी एक टीम जा रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारा रिमुरू भी बड़ा खुश होता है, बोलता है मासायुकी तुम तो हीरो हो हीरो, तुमने फ्लोर नंबर 30 कंप्लीट कर लिया। तभी मासायुकी बोलते हैं अरे रिमुरू सान आप कम से कम मुझे तो ऐसे मत बुलाओ, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। वो बोलते हैं मैंने बेरली कुछ किया, आई मीन जेन्युइनली भाई, तो तूने बेरली कुछ है, तेरी पूरी टीम ने तो कैरी किया मेरे भाई। मीनवेल यहाँ पे सब लोग बोलते हैं भाई हीरो मासायुकी तुम्हारे वजह से हम लोग का प्रॉफिट बढ़ चुका है, बहुत सारे लोग आ रहे डंजन के अंदर और सब लोग अपना हम लोग को पैसे वैसे दे रहे। प्लस तुम्हारे आइडिया था कि हम लोग को हर 5 फ्लोर के बाद एक इन बनाना चाहिए, और फ्लोर नंबर 95 पे जो हम लोगों ने एल्फ कैफे रखा है वैसे उसके छोटे छोटे रूप हमें हर जगह रखने चाहिए। तो लोग यहाँ पे आते हैं, एक दिन का हमको 30 सिल्वर कॉइन देते हैं और यहाँ पे घर में रुकते हैं वो लोग रेस्ट वेस्ट करने के लिए। तो हम लोग का प्रॉफिट तो भाई स्काई रॉकेट कर रहा है, और पहली बार हम लोग को प्रॉपर प्रॉफिट हुआ है हमारा सारा का सारा खर्चा होने के बाद। तो ये सुन के हमारे हीरोज को धक्का लगता है, लोग बोलते हैं भाई ये तो बहुत सही बात है। तभी इन लोग को मालूम पड़ता है कि एक और ग्रुप है जो कि है द ग्रीन रोब्ड एलिमेंटल ग्रुप, जिसके बारे में राफेल ने हमारे इरिमुरू को बताया, जो कि बहुत फटाफट डंजन को क्लियर कर रहा है। और ये वही ग्रुप होता है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो ग्रीन वाले हुडी वाली ग्रुप। तो फिर ये सब सुन के हमारी जो रामिरेस होती है, आई मीन ये फेरी वाली गर्ल, ये बोलती है क्यों ना मैं मेरा मैजिक से उन लोग को रोक दूं और उन लोग को फंसा दूं, क्योंकि वो लोग बहुत फटाफट लेवल अप कर रहे हैं। तो ये सुन के हमारा रिमुरू बोलता है कि नहीं, हम लोग को चीटिंग नहीं करना चाहिए, हम लोग को चीज़ों को इतना ही फेयर रखना जितना हमने मासायुकी के लिए फेयर रखा है, क्योंकि हम चीटिंग करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, तो हमको हर चीज़ को फेयर रखना चाहिए। तो ये सुन के लोग बोलते हैं हाँ बात तो बराबर कर रहे हो। तभी वो सुनती है, क्योंकि हमारे जो मर्चेंट बॉय होता है वो बोलता है कि चलो अभी टाइम है तुम लोग को प्रॉफिट में से पैसे देने का। तो ये सुन के हमारी रामिरेस को शॉक लगता है, वो बोलती क्या मैं पहली बार पे होने वाला है हम लोग को, मेरे को पैसा मिलने वाला है, एम आई गोना गेट पेड, ऐसा बोल के रामिरेस खुश होती है और पगला रही होती है। फिर हम अगले सीन में दिखाते हैं कि रामिरेस और हमारे वेल्डोरा को दोनों को एक बड़ी बड़ी पोटली मिलती है गोल्ड कॉइन की, जो देख के वो दोनों में से सिर्फ रामिरेस बेहोश होती है। वेल्डोरा तो बस थोड़ा कंफ्यूज होता है, बोलता है ओह ओके तो ये पैसे होते हैं, इसका मैं क्या करूँगा। वो बोलते चलो भाई ठीक है अभी मैं सबको यूज करूँगा खाना खाने के लिए। मीनवेल रामिरेस खुशी में इतना पागल हो जाती है कि वो जाती है हमारे रिमुरू के ऊपर हमला करने लगती है। वो खुशी में बोलती है लेट्स गो पैसे 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 पैसे। मीनवेल हमें ये मालूम पड़ता है कि इनका ट्रेडिंग बिजनेस भी मस्त अच्छा खासा चल रहा होता है, क्योंकि जो बहुत सारे बाहर के लोग आए होते हैं वो लोग इनके पूरे वो सिटी के अंदर घूम रहे होते हैं। तो वो लोग नोटिस करते हैं कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे पोशंस और ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे पास है ही नहीं, तो वो लोग इनका ट्रेडिंग वाले बिजनेस में भी अच्छा खासा इनको फायदा दे रहे होते हैं। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि रिमुरू ने उसके डंजन के अंदर गाबिरू की मदद से एक और रूम बना के रखा है अपने लिए, जो कि उसका साइंस लैब की तरह होता है, और वहां पे वो जाके बहुत सारे रोबोट्स बना रहा होता है ताकि वो उसमें से किसी एक रोबोट के अंदर हमारे डियाब्लो के दोस्त की सोल को डाल के उसको वो रोबोट दे सके। और ये सीन देख के मुझे लिटरली आयरन मैन का फीलिंग आया भाई, यहाँ पे ये लिटरली अपने लैब के अंदर आयरन मैन की तरह काम कर रहा होता है। तभी राफेल सान हमारे रिमुरू से बात करते और बोलते कि रिमुरू सान आप बहुत दिन से यहाँ पे हो और आपने कुछ खाया पिया नहीं, तो लोगों को आपके ऊपर थोड़ा बहुत डाउट आ रहा हो कि आप ठीक होगी, नहीं तो वो लोग चेक करने के लिए। तभी हमें दिखाते हैं कि शूना और शिवन दोनों के दोनों यहाँ पे आ चुके होते हैं रिमुरू पे चेक करने के लिए। वो लोग बोलते रिमुरू सर आपने बिल्कुल खाना नहीं खाया, तो हम आपके लिए खाना लाए हैं। तो वो बोलते अरे हाँ बात तो सही है। फिर वो यहाँ पे इनसे खाना वाना लेता है, सैंडविच खाता है, बोलता है मैं तो बड़ा खुश हूँ। और तभी उनको ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा मर्चेंट बॉय है वो रिमुरू को कब से ढूंढ रहा है, क्योंकि रिमुरू यहाँ पे नीचे कुछ 7 या 8 दिन से था। तभी मर्चेंट बॉय भाग भाग के जाता है रिमुरू के पास, वो बोलता है बहुत टेंशन की बात है। वो बोलता है कि जो टीम ग्रीन फ्यूरी है वो लेवल 30 डिस्ट्रॉय करने वाली है और वो लोग जीत के आगे जा रहे हैं, तो हम करें तो करें क्या। तो रिमुरू बोलता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो लोग इतने अच्छे हैं तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए उनका, हमें खुश रहना चाहिए उनके लिए, क्योंकि प्रॉफिट तो इन दी एंड हमको ही होने वाला है। ऐसा बोल के रिमुरू खुश होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जो ग्रीन फ्यूरी की टीम होती है वो अपने मेंबर्स को आगे भेजती है और उनका जो बॉस होता है वो बीच में खड़ा होता है, लेकिन जो उसके मेंबर्स होते हैं वो तुरंत मर जाते हैं। तो वो बोलता है नेक्स्ट, ऐसा बोल के गेट खुलता है, उसके अंदर से और भी लोग आते हैं। तो ये देख के रिमुरू कंफ्यूज होता है, बोलता है ये क्या हो रहा है। तभी रामिरेस बोलते हैं कि ये लोग हमारे डंजन के रूल्स को खराब कर रहे हैं, वो लोग रूल्स को एक एक तरीके से पूरा एंड तक चूसे। तो रिमुरू बोलता है ऐसे कैसे, तारा मुझे एक्सप्लेन करो। तो रामिरेस बोलते हैं कि देखो हम लोग हर एक प्लेयर को एक रिवाइवल पॉट देते हैं, जो कि वो लोग बॉस रूम के बाहर उसको यूज कर सकते हैं। तो वो लोग अगर मर गए तो वो लोग बॉस रूम के बाहर स्पॉन होंगे। तो ये लोगों ने यही किया, इन लोगों ने इनकी पूरे
ने 100 लोग की टीम बनाई है और बॉस रूम के बाहर इन सब ने अपना अपना रिवाइवल पॉड को ऑन कर दिया। तो अगर ये लोग बॉस रूम में जाके मर जा रहे हैं तो ये लोग बाहर स्पॉन होते हैं, जिसका मतलब कि इनको पहले अंदर घुस के मालूम पड़ता है कि हाँ भाई बॉस के पास यही पैटर्न है, और उसके बाद ये लोग बॉस से लड़ने के लिए सेकंड टाइम जब आते हैं तो 10 लोग की जगह पे ये लोग 100 लोग एक साथ अंदर आते हैं। तो बॉस यहाँ पे फंस जाता है। हमने क्या रूल बनाया कि एक टाइम पे एक टीम के अंदर मैक्सिमम 10 लोग होंगे, लेकिन ये लोग की जो टीम है ये मरने के बाद वापस से अगर अंदर आ रही तो एक तरह से वो लोग बॉस फाइट के अंदर ही है, तो वो लोग बॉस फाइट उनका कंटिन्यू चल रहा है। तो पहले वाली टीम का बॉस फाइट चल रहा होता है कि इतने में दूसरी टीम अंदर आ जाती है, तो 2 टीम अभी अंदर आ गई। तो ऐसे ये लोग एक एक करके पूरे 10 की 10 टीम को अंदर लेके आते हैं। तो 100 लोग एक बॉस से लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनका जो नंबर है, इनके 100 बॉसेस के सामने तो हमारे पास है नहीं 100 बॉस जो इनसे लड़े, तो 100 लोग मिलकर जब एक बॉस को मारते तो इन लोग के लिए सब चीज़ें बड़ी आसान हो जा रही है। तो ये लोग हमारे बॉसेस को हरा दे रहे हैं, तो हम करें तो करे क्या। तो रिमूर बोलता है यार बात तो सही है, इन लोगों ने हमारे रूल्स को इतना अच्छे से पहचान लिया कि हमको ही लूप होल्स नहीं पता जो कि ये लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर ऐसे ही लोग मिलकर 100 लोग अंदर घुसते हैं और यहाँ के बॉस को मार देते हैं। तो इस देख के बाकी लोग को भी शौक लगता है, लोग बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है। फिर ये लोग बोलते हैं कि इनके पास लेकिन इतना पैसा कैसा है कि इन लोगों ने 100 के 100 रिवाइवल पॉट खरीद लिए, क्योंकि रिवाइवल पॉट तो बहुत महंगा आता है। तभी हमारा मर्चेंट बॉय बोलता है कि इन लोग को इंग्रेशिया वाली जो जगह है वो लोग इनको स्पॉन्सर कर रही है, तो इसीलिए इन लोग के पास इतना पैसा आ रहा है। तो रिमूरो बोलता है अच्छा तो इंग्रेशिया इनको स्पॉन्सर क्यों कर रहा है। मीनवाइल यहाँ पे डियाब्लो बोलता है जिस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से मेरे को लगता है कि लोग एक हफ्ते के अंदर तो फ्लोर नंबर 40 भी कॉन्कर कर लेंगे। तभी रामिरस आती है आगे और बोलती है रिमूरो एक प्रॉब्लम है। रिमूरो बोलता है क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। वेल तो हमारी रामिरस बोलती है असल में फ्लोर नंबर 60 से लेके उसके नीचे के सारे बॉस काम नहीं कर रहे। तो ये सुन के रिमूरो बोलता है ऐसे कैसे काम नहीं कर रहे। तो वो बोलता है कि देखो तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि फ्लोर नंबर 51 से लेके नीचे के सारे फ्लोर्स के जितने भी हमारे एनिमीज है और बॉस है उन सबको हमको ट्रेन करवाना चाहिए। तो रिमूरो बोलता है हाँ तो तुमने उसके लिए मुझसे कहा था ना कि हमें उनको ट्रेन कराने के लिए क्रूसेडर्स को बुलाना चाहिए जो कि हमारी बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं। रिमूरो बोलता है हाँ तो बस वही सब क्रूसेडर्स आए और उन्होंने एक एक करके हमारे सारे बॉसेस को ऐसा मारा कि वो अभी रिपेयर ही नहीं हो पा रहे। मेरा जो एलिमेंटल कोलोसिस था लेवल 70 पे वो तो पूरी तरह से टूट चुका है। तो वो बोलता है लेकिन एलिमेंटल कोलोसिस तो उनसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो वो बोलती है हाँ मेरा एलिमेंटल कोलोसिस जो है उसने सारे के सारे क्रूसेडर्स को हरा दिया, लेकिन फिर आ गई उनकी बॉस हिनाटा। वो गुस्से में आई, उसने बोला कि बाकी लोग को मैं आराम से संभाल लूंगी क्योंकि उसके टीममेट्स उसको बेलिटिल कर रहे थे। तो हिनाटा आगे बढ़ती है गुस्से में और वो जाके सारे के सारे बॉसेस को हराती है। उसने एलिमेंटल कोलोसिस को मार दिया, फ्लोर 90 के बॉस को मार दिया और एक एक करके उसने सारे को मार दिया। फिर वो जाके फ्लोर 95 पे जाके उसने मस्त एक दिन का आराम लिया हमारे एल्फ्स के बीच में। उसने वहाँ पे मस्त स्पा में रिलैक्स किया, जकूजी में नहाई, उसने मस्त खाना वाना खाया और मस्ती की उसने। फिर उसके हमारा रिमूरो बोलता है कि इसका मतलब वो डियाब्लो तुम्हारे पास भी आई थी। डियाब्लो बोलता है हाँ वो मुझसे ही फाइट करने आई, उसके अटैक्स बहुत अच्छे थे और उसके अटैक्स मुझे अच्छे भी लगे। उसने एक अटैक ऐसा किया जिसने मुझे हल्का सा खरोच भी मारा, लेकिन ऑफकोर्स मुझसे तो वो हार गई। तो रिमूरो बोलता है हाँ ये है ना मेरा बेल्डोरा, बेल्डोरा से तो कोई नहीं जीत सकता। वेल तभी बेल्डोरा बोलता है कि उसके अटैक्स कुछ ऐसे थे कि जैसे मुझे लगा कि जो मेरे 300 साल पहले जिसने मुझे बाइंड करके बंद करके रखा था सेम उसकी तरह अटैक्स है उसके। तो रिमूरो बोलता है हाँ ये उसी की स्टूडेंट है एक तरह से। तो रिमूरो बोलता है ओके तो हमें फ्लोर नंबर 60 के नीचे के सारे बॉसेस को वापस से ठीक करना है वेल्डोरा को छोड़ के, है ना। तो ये लोग बोलते हैं हाँ, लेकिन तभी हमारा मर्चेंट बॉय बोलता है कि वेल इसके बाद हिनाटा हमारे पास आई और उसने हमसे पैसे मांगे जो कि हमने बोला था कि रिवॉर्ड मनी होगा। तो रिमूरो बोलता है नहीं हम हिनाटा को कुछ पैसा नहीं देंगे क्योंकि वो हमारी दोस्ती है, तो ये बात तुम उसको बोलोगे, है ना मर्चेंट बॉय। ऐसा बोल के रिमूरो यहाँ से निकल लेता है और मर्चेंट बॉय बोलता है कि मैं हिनाटा से कैसे बात करूँ इस चीज़ को लेके। वेल इसका हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमूरो जाता है फ्लोर नंबर 70 पे जहाँ पे एडलमैन होता है जिसको हमारी शूना ने पिछले सीजन में हराया होता है और एडलमैन अभी रिमूरो के अंडर काम कर रहा होता है। तो फिर हमारा रिमूरो कहता है कि एडलमैन तुम मेरे पास आओ, तुम कैसे हार गए। तो एडलमैन रोते रोते बोलता है कि मेरी पावर्स यहाँ पे काम नहीं कर रही, मैं बहुत आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तभी रिमूरो बोलता है कि देखो इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी पावर तब काम करती है जबकि तुम तुम्हारे किसी बिलीवर के ऊपर सादा ये करते हो। तुम्हारी जो पहले वाली बिलीवर थी उसने तुम्हें छोड़ दिया, जो तुम्हारी पहले वाली गॉड थी तो उसने तुम्हें छोड़ा, तो अब तुम्हारी पूरी पावर खत्म हो गई, तुम्हारा फेथ खत्म हो गया, तो अभी तुम्हें मैं मेरे अंडर लेके आऊँगा। ऐसा बोल के रिमूरो रेडी होता है। तभी वो बोलता है कि देखो शूना जो है वो मेरी पावर यूज़ कर सकती है बिकॉज उसका फेट मेरे अंडर है, क्योंकि वो मेरे अंडर काम करती है, इसीलिए अब तुम भी एडलमैन पूरी तरह से मेरे अंडर आने वाले हो। ऐसा बोल के रिमूरो उसको बोलते हैं अब तुम टेंशन मत लो। ऐसा बोल के रिमूरो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है और लो भाई एडलमैन के अंदर पावर आती है। एडलमैन अपना फायर वाला ब्लास्ट मारता है एक पपेट डॉल के ऊपर जो कि तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वो रिमूरो के पीछे और पागल होता है, बोलता है रिमूरो सामा आपने तो मेरी जिंदगी बना दी, थैंक यू सो मच। मीनवाइल हमारी शियोन रिमूरो को दूर करती है इससे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे रामिरस ने हमारे रिमूरो की बात सुन के एडलमैन के लिए प्रॉपर थ्रोन और नया बॉस रूम बना होता है, जो देख के तो भाई एडलमैन पागल हो जाता है, बोलता है ये तो परफेक्ट बॉस रूम है, अब तो मुझे हीरो की तरह फील हो रहा है।
फिर इसके बाद फ्लोर नंबर 70 का काम नेक्स्ट होता है। 60 का एडल्टमेंट तो हो चुका। फ्लोर नंबर 70 पे हमारी रामिरेस का जायंट कोलोसस होता है जो कि वापस से रिस्पॉन नहीं हो रहा होता है। तो फिर रिमूरू बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं उसको ठीक कर दूंगा, उसका तुम टेंशन मत लो। मीनवेल हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे हमारी पिंक वाली डीमन गॉड भी आ गई होती है। वो बोलती है कि मेरे सारे के सारे ड्रैगन्स कैसे हार गए बताओ रिमूरू। तो रिमूरू बोलता है कि उनके ऊपर हिनाटा ने हमला किया था इसीलिए, और कुछ नहीं। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे रंगा औरतों और गोप्ता की हालत खराब हो चुकी होती है क्योंकि हमारी ये पिंकी इन लोग को ट्रेनिंग दे रही होती है बहुत टाइम से, तो ये लोग थक चुके होते हैं। फिर रिमूरू बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तो रखंगा तुम मेरे शैडो के अंदर आ जाओ, और गोप्ता मैं तुम्हें थोड़ा और अच्छा ट्रेनिंग दूंगा, तो तुम चाहो तो जाके एल्फ के साथ ट्रेन कर सकते हो। तो ये सुन के गोप्ता को बड़ी खुशी होती है। लेकिन जैसे ये गोप्ता खुश होता है तो हमारी मिलिन बोलती है ओ गोप्ता तुम तो बड़े खुश हो रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है ना, चलो मेरे साथ ट्रेनिंग करनी। तो गोप्ता यहाँ से भाग लेता है। तभी इन लोग को ये मालूम पड़ता है कि जो इनके ड्रैगन्स है उनके ऊपर ग्रीन फ्यूरी का बहुत टेंशन होने वाला है वगैरह वगैरह। तो रिमूरू बोलता है तुम टेंशन मत लो, ग्रीन फ्यूरी को कैसे हराना है उसका मेरे पास पूरा ट्रेनिंग है। देखो मैंने जो मेरे स्पेशल रूम में इतने दिन तक मैं गया था वहां मैंने ये सब बनाया। तो वो ब्लैक वाले बॉल्स और व्हाइट वाले बॉल्स लेके आता है। बोलता है ये है सोल कोर्स, इनको मैं सोल वेसल बोलता हूँ। व्हाइट वाला सोल वेसल है और ब्लैक वाला सोल कोर है। तो अगर तुम किसी ब्लैक वाले कोर को यूज करोगे तो तुम चारों के चारों लोग इसको पकड़ के रखो। तो चारों लोग उसके ब्लैक वाले कोर को पकड़ के रखते हैं और बोलते हैं अभी किसी भी चीज के बारे में तुम सोचो। तो एक एक करके वो लोग चीजों को समन करते हैं। यहाँ पे एक गोलम आता है, एक स्केलेटन आता है और एक ब्लू कलर की परछाई आती है। ये तीन चीजें यहाँ पे आती है। मीनवेल जो चौथी चीज जो हमारी मीडियम ने सोची होती है वो होता है एक पिंक कलर का स्लाइम। तो रिमूरू बोलता है तुम्हें मैंने बताया कि तुम कोई भी मॉन्स्टर के बारे में सोच सकते हो, तुमने एक पिंक स्लाइम की सोचा। तो वो बोलती है मुझे स्लाइम पसंद है, तुम्हें क्या रिमूरू, तुम जाओ दूर यार। तो अभी रिमूरू बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर रिमूरू बोलता है कि देखो अभी ये सब हिल नहीं रहे है ना, तो अभी मैं यूज करूंगा ये मास्टर कोर। ऐसा बोलते रिमूरू व्हाइट वाला कोर यूज करता है और वो चमक लगता है। और फिर उसके बाद रिमूरू की जो पावर होती है और उसका जो सोल होता है वो उसके बॉडी से निकल के उसके मॉन्स्टर के सोल में घुसता है। तो रिमूरू बोलता है देखो अब मैं मेरे सोल से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैंने ये बनाया कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे लिटरली इन सब मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग अपने सोल्स की पावर को इसके अंदर से निकालेंगे और इन मॉन्स्टर्स के अंदर डाल के एनिमी टीम को डरा देंगे। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारा टाइम बचेगा और हम लोग उनको कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो सब लोग रेडी होते हैं इनको यूज करने के लिए। सब लोग अपने मॉन्स्टर्स के अंदर जाते हैं और खुश हो जाते हैं, बोलते हैं भाई इसको तो मैं परफेक्टली यूज कर सकता हूँ, हर एक चीज कर सकता हूँ, चलो बढ़िया। अब सब रेडी होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज फ्लोर नंबर 2 पे ही हार चुके होते हैं यहाँ के नूबी लोगों से, क्योंकि इन लोग को इनको कंट्रोल करना आता नहीं। तभी रिमूरू बोलते हैं भाई हमें इसके अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग और लगी, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हम रूकी लोग से कैसे हार गए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रात के टाइम पे एक उल्लू कहीं उड़ उड़ के जा रहा होता है। ये असल में जा रहा होता है सेल्टोजोरो वाले किंगडम में, जहाँ पे जाने के बाद ये मारियाबेल के रूम में घुसता है। तो मारियाबेल जाती है, इसके पैर पे से एक चिट्ठी निकालती है और थैंक यू बोलती है इस उल्लू को। फिर हमें मालूम पड़ता है मारियाबेल की स्टोरी। वो बोलती है कि वो है मारियाबेल जो कि 10 साल की है और वो प्रिंसेस है सेल्टसोरा वाले कंट्री की। फिर वो हमको बोलती है कि वो सिर्फ 10 साल की है इस वक्त और बोलती है मैं सिर्फ अब तक 10 साल की हूँ। फिर वो हमें ये बताती है कि वो असल में रीइंकार्नेट हुई है हमारे रिमूरू की तरह। पहले वो भी अर्थ पे रहती थी जहाँ पे वो एक नॉर्मल सी लड़की थी, एक नोबल फैमिली में वो पैदा हुई होती है, जहाँ पे पैदा होने के बाद उसको बहुत सारा नाम मिलता है, शोहरत मिलती है, इसके पास टैलेंट था, एफर्ट किया और इसने फॉर्चून लिया, इसकी वजह से हर एक चीज़ इसके पास ही थी। फिर कुछ टाइम बाद ही जैसे जैसे बड़ी होती है तो इसके पेरेंट्स इसका साइड लेते हैं और इसकी सारी बातें सुनती है पॉलिटिकल चीज़ों में और हर एक चीज़ों में। फिर इसकी जब शादी होती है उसके बाद भी सब लोग इसी की बात सुन रहे होते हैं। ये बिहाइंड द सीन्स बैठ के पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही होती है अपने पावर की वजह से। ये बहुत ही पावरफुल इंसान होती है अर्थ के ऊपर और ऐसे ये हर एक चीज को कंट्रोल करते करते बहुत इंजॉय करती है सारा का सारा पावर। फिर कुछ टाइम बाद ये अपने बुढ़ापे में आती है, फिर भी इसके हाथ में सारा का सारा पावर होता है, पूरी दुनिया इसके कदमों में होती है। जब ये बूढ़ी हो जाती है तो ये जब खत्म होती है तब इसको मालूम पड़ता है कि अब तो इसका टाइम हो चुका है। लेकिन अगले ही सीन में ये उठती है अपने नींद से और इसको ये मालूम पड़ता है कि ये नॉर्मल अर्थ पे से घूम के एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुई है। तो ये बोलती चलो ये बात तो अच्छी, मेरे पास मेरे पुराने जिंदगी की सारी मेमोरीज अभी भी जिंदा है, मतलब मैं वहां का नॉलेज यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। फिर जैसे ही इसकी मम्मी जो कि नई वाली होती है वो इसके मेड को बोलती है कि जरा मेरी बेटी का ध्यान दो। तो ये अपनी आंखें खोलती है और अपनी मेड की आंखों को चमकाती है और कुछ तो मैजिक करती है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि इसको पैदा होते ही एक यूनिक स्किल मिला होता है जिसका नाम होता है ग्रीड, जिसकी मदद से ये लोगों के ग्रीड को कंट्रोल कर सकती है और तो और लोगों को अपने इशारों पर नचा भी सकती है। जिस इंसान के अंदर ज्यादा ग्रीड है उसको वो ज्यादा आसानी से कंट्रोल कर सकती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इसकी मेड इसको लेके बाहर फाउंटेन के पास बैठी होती है, जहाँ पे इसके मॉम और डैड आके कहते हैं कि यार हमारी बेटी कभी स्माइल नहीं करती, हम करे तो करे क्या। तभी वो कहती कि मैं एक ऐसी दुनिया में पैदा हुई जहाँ पे मैजिक है, स्किल है और हर एक मैजिकल चीजें हैं, तो मुझे इस दुनिया पे भी राज करना है। लेकिन वो करने के लिए मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरी पहली वाली जिंदगी बहुत अच्छी थी, मैं एक नॉर्मल अर्थ पे राज कर पा रही थी, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगी बिना किसी चीज के। लेकिन मेरे पास मेरा मैजिक स्किल ग्रीड है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मैं उसको यूज करके डेफिनेटली इस दुनिया पे राज कर सकती हूँ।
तभी वो देखती है तो उसको दिखता है कि उसके ही बिल्डिंग में सबसे टॉप फ्लोर पे उसके दादाजी ग्रैंडविल रहते हैं, जिनसे मिलना लगभग इम्पॉसिबल होता है, कोई उनसे मिल नहीं पाता। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जब हमारी मारियाबेल ऑलमोस्ट 10 साल की हो चुकी होती है तो वो चल के जाती है मेहनत करके, करेज लाके अपने दादाजी के रूम में उनसे बात करने के लिए। वो जाते जाते हमको ये बताती है कि जो ग्रैंडविल होता है वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, उसने 1000 साल पहले इस पूरे दुनिया में शांति लाई थी। वो एक लेजेंडरी हीरो है और तो और उसको हराना बहुत ही इम्पॉसिबल था। वो चाहता है कि इस दुनिया में ह्यूमंस बड़े आसानी से रह सके। ऐसा बोल के ये मारियाबेल अंदर जाती है। जैसे ही वो अपने ग्रैंड डैड के घर के रूम के पास पहुंचती है वैसे ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो बोलती है कि मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं, ऐसा बोल के डोर पे खड़ी होती है। तभी अंदर से आवाज आती है कि अंदर आ जाओ। जैसे ही अंदर जाती है वैसे ही इसके ग्रैंडडैड बोलते हैं ओ तो तुम मारियाबेल हो। तो ये बोलती है हाँ ग्रैंडडैड, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी वो बोलते हैं कि तुमने अब तक मुझे कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं की। तो ये बोलती है आप क्या बात कर रहे हो दादाजी। तो इसके दादाजी बोलते हैं मुझे येड़ा मत बनाओ, मुझे सब पता है कि तुम्हारे पास एक ताकत जिससे तुम अपने आसपास के लोग को कंट्रोल कर सकते हो। तुमने मेरे बेटे को कंट्रोल किया है जो कि किंग है यहाँ का, तुमने अपनी मेड को कंट्रोल किया, अपने मॉम को कंट्रोल किया, तुमने लगभग सारे इंसानों को कंट्रोल किया है, लेकिन तुमने कभी ये ताकत मेरे ऊपर यूज क्यों नहीं की। फिर वो बोलती है कि देखो मैं लोगों का ग्रीड देख सकती हूँ और उनके ग्रीड को देख के मैं उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं लोगों को ब्रेन वॉश कर सकती हूँ, उनको मेरे इशारों पर नचा सकती हूँ। लेकिन ग्रैंड डैड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मेरे इस चीज़ को बाईपास कर सकते हैं और आप उनमें से एक हो, इसलिए मैंने कभी आपके ऊपर ट्राई नहीं किया। तभी उसे ग्रैंडेड बोलते कि तो तुम हो कौन। तो वो बोलती है मैं हूँ मारियाबेल ऑफ द ग्रीड, ऐसा बोलती है वो। तभी उसके ग्रैंडेड हंसने लगते हैं, बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है। वेल इसके बाद हमें अगले में दिखाते हैं कि उसके ग्रैंडेड उसको अपने साथ रख लेते हैं और वो हर चीज़ में उसके ग्रैंडेड के साथ मिल सकती है और उसके ग्रैंडेड उसको हर एक रूल बताते हैं, उनको सब कुछ बताते हैं। बोलते हैं कि देखो बेटा मैंने ये प्लान किया कि हमें इस दुनिया में सारे के सारे ह्यूमंस को एक साथ रखना है, उन लोग को सबसे टॉप पे रखना है और हर एक चीज़ के ऊपर राज करेगा हमारा रोजवेल फैमिली। तभी वो बोलते हैं कि एक दिन अगर मुझे कुछ हो जाता तो मैं चाहता हूँ कि ये इच्छा को तुम पूरा करो। तो ये सब सुन के मारियाबेल बोलती है जी ग्रैंडेड, इस इच्छा को मैं पूरा करूंगी और मैं इस दुनिया पे राज करूंगी, आप इसका टेंशन मत लो। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि 30th फ्लोर पे लैबिरिंथ के अंदर कुछ लोग आ रहे होते हैं। तो वो लोग खड़े होते हैं हमारे अवतार वाली टीम के सामने, जहाँ पे रिमुरु होता है, रामिरेस होती है, हमारी डीमन लॉर्ड मिलीम होती है और तो और वेल्डोरा होता है जो कि अपने अवतार वाले रूप में होते हैं। इन सबको यहाँ पे देख के हमारी रामिरेस जो कि फेरी होती है वो भाग के जाती है इनके ऊपर हमला करने के लिए और वो फिसल के खुद ही ट्रैप से गिर जाती है, जो देख के बाकी लोग बोलते हैं ये क्या हो रहा है भाई। लेकिन इतने में हमारा वेल्डोरा आगे बढ़ता है और अपने स्वॉर्ड से स्लाइस करता है, लेकिन वो स्लाइस गलती से कर देता है हमारी मिलीम को जो कि एक स्लाइम होती है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू होता है। ये सब देख के रिमुरु बोलता है ये क्या हो रहा है भाई। मीनवेल रामिरेस एक ट्रैप पे पैर रखती है और सारे के सारे तीर उड़ के हमारे वेल्डोरा को लगते हैं और रिमुरु आगे बढ़ता है, बोलता है भाई ये सब क्या हो रहा है, तुम लोग ठीक हो ना। इतने में ये चंगू मंगू लोग जो होते हैं वो लोग रिमुरु के ऊपर एक फायरबॉल का अटैक मारते थे और रिमुरु बोलता है अरे ये क्या हो रहा है। तो चंगू मंगू बोलते हैं भाई ये लोग तो कमजोर लोग, ऐसा बोल के लोग आगे बढ़ते और हमारे हीरोज को हराते हैं। फिर उसके बाद मैच के बाद हमारे हीरोज रूम में बैठ के एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं। रामिरेस बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है भाई, और हमारी मिलीम बोलती तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो, तुम लोग के वजह से हम हार गए। रामिरेस तुम पागलों की तरह चार्ज नहीं कर सकती एनिमी के ऊपर, हमें पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, टीम वर्क की जरूरत है वगैरह वगैरह। यहाँ पे फिर वेल्डोरा बोलता है तुम लोग की गलती है। तभी हमारी मिलीम बोलती है हम लोग की गलती कैसे है भाई, तूने लिटरली अपने तलवार से मुझे काट दिया भाई, गलती तेरी है, भाग यहाँ से। और ये सब देख के हमारा रिमुरु बोलता है हाँ हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, गाइस शांत हो जाओ चलो मेरे साथ, ऐसा बोल के वो उन लोग को लेके चाहता है अपने फॉर्ज में। वहां घुसाने के बाद वो बोलता है कि ओए कुराबे तुम कहाँ पे हो। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि सारे के सारे गॉब्लिन्स और ह्यूमंस एक साथ मिलकर बहुत सारे वेपन्स, आर्मर्स और ऐसी चीजें क्रिएट कर रहे होते हैं। तो रिमुरु को यहाँ पे देख के वो लोग पागल हो जाते हैं, बोलते हैं अरे लॉर्ड रिमुरु आप यहाँ पे, सब लोग उसको हाय हाय करते हैं। इतने में हमारे हीरोज यहाँ पे आते हैं, ये ड्वार्फ और तो और कुराबे। इन लोग को यहाँ पे लाने के बाद रिमुरु इनके सामने बैठता है और इनको अपना अवतार वाला चीज दिखाता है। वो अपने कोर के अंदर से दिखाता है कि मैं और मेरे चारों के चारों हम लोग मिलकर अपने आप को एक अवतार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब देख के कुराबे और बाकी लोग कहते हैं ठीक है, तो आप चाहते हो कि हम आपके अवतार के लिए वेपन्स और तो और आर्मर बनाए है ना। तो रिमुरु बोलता है हाँ। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है आप टेंशन मत लो, ये काम आपके लिए हो जाएगा, आप एकदम से चिल करो। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज प्लान करते हैं कि अब वो लोग मिलकर ट्रेनिंग करेंगे। यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि सुनो वेल्डोरा और तो रामिरेस तुम लोग को मिलकर एक साथ टीम वर्क में काम करना है और रामिरेस तुम आगे भाग नहीं सकती हो, ठीक है। ऐसे बोल के लोग रेडी होते हैं। फिर हमें अगले में दिखाते हैं कि लोग धड़ाधड़ मेहनत करते हैं, एक साथ टीम वर्क करते हैं, लेकिन ये लोग लेवल 1 के लेवल 2 के लोगों से हार रहे होते हैं। इन लोग का टीम वर्क बहुत बार काम करता है, एक दो बार रामिरेस चार्ज अटैक करती है, वेल्डोरा इन लोग को पकड़ता है, वो रिमुरु के फायर मोड को पकड़ता है। ये लोग ऐसे ही टीम वर्क कर रहे होते हैं, बहुत बार हार रहे होते हैं। धीरे धीरे के लोग ऐसे हारते हारते शुरू होते हैं, एनिमीज को हराते ये लोग आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल ये लोग यहाँ पे स्किपिंग कर रहे होते हैं रिमुरु के ऊपर। आई मीन बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं और धीरे धीरे करके लोग सीख रहे होते हैं और ऐसे ये लोग करते करते आगे बढ़ते हैं टीम वर्क के साथ। ये लोग इनकी पूरी मेहनत करके इस लेवल 40 के डीमन मकड़ी को भी हरा देते हैं टीम वर्क के साथ, जो देख के हमें ये मालूम पड़ता है कि ये लोग फाइनली आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि रामिरेस इनके ऊपर अपना फिनिशिंग ब्लो मारती है।
और तभी लोग बोलते हैं भाई टीम वर्क तो बहुत मस्त चीज़ है, मज़ा आ रहा है ये करने में। उसका देखे लोग खुशी खुशी बैठे होते हैं, बोलते हैं भाई सब कुछ सही हो रहा है, अब तो मज़ा ही आने वाला, कोई टेंशन की बात नहीं है। मीनवाइल हमें ये मालूम पड़ता है कि जो ग्रीन फ्यूरी टीम है वो लेवल 49 तक पहुंच चुकी है और वो लेवल 49 पे इस स्नेक सर्पेंट से लड़ रही होती है। ये सब चीज़ें हमारे हीरोज देख रहे होते हैं और ये लोग बोलते हैं कि जो ग्रीन फ्यूरी टीम है ये हर बार अपना वही सब चीज़ें यूज़ कर रही है कि ये लोग कुछ लोग को अंदर भेजते हैं, चेक करते हैं उनको एनिमी के बारे में, और फिर वो लोग को रिस्पॉन्ड करके 100 लोग की आर्मी अंदर घुस के उनको हराती है, जो कि चीटिंग है एक तरह से, बट हम करें तो करें क्या। मीनवाइल यहाँ पे रिमुरु रामिरेस के हेल्प के थ्रू अपना स्किल अप्रेजर एबिलिटी यूज़ करता है डंजन के अंदर, और उसको ये मालूम पड़ता है कि जो इनकी मेन लीडर है बीच वाली बंदी वो असल में ए रैंक के ऊपर और बाकी सारे के सारे लोग ए से लेके बी रैंक के बीच में, इसीलिए ये लोग इतना फटाफट इस डंजन को क्लियर कर पा रहे हैं। तो रिमुरु बोलता है हमें कुछ भी करके इनको रोकना ही पड़ेगा। तभी रिमुरु बोलता है कि काश हम लोग के गियर अभी तक आ गए होते, लेकिन गियर अब तक आए नहीं और इतना जल्दी गियर बनने में टाइम लगता है। लेकिन तभी हमारा ड्वार्फ बॉय और कुराबे यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं लॉर्ड रिमुरु आपने हमें याद किया, हम आपका गियर और सारे के सारे आइटम्स लेके आ गए हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ये देख के रिमुरु और बाकी सब लोग खुश होते हैं और अपना नया नया गियर पहनते हैं। तभी हमें दिखता है रामिरेस का गियर, जिसका नाम होता है हैवी लिविंग आर्मर, इसका क्लास होता है बर्जर्कर और इसका इक्विपमेंट होता है डेथ एक्स और हैवी फुल प्लेट। नेक्स्ट बारी आती है हमारी स्लाइम की, ये हमारा रिमुरु वाला स्लाइम नहीं, ये हमारी मिलिम वाली स्लाइम है जिसका क्लास होता है असैसिन और इसका इक्विपमेंट होता है डेथ पिकैक्स और क्रिम्सन केप। फिर बारी आती है वेल्डोरा की, वेल्डोरा का क्लास होता है फाइटर, वो होता है अपना स्केलेटन जिसका इक्विपमेंट होता है डेथ बैस्टर्ड हेल मेल और उसके साथ होता है गेट शील्ड। वेल्डोरा कूल दिखता है। इसके बाद बारी आती है रिमुरु की, जो कि होता है गोस्ट जिसका क्लास होता है सॉसर और इसका इक्विपमेंट होता है डेथ साइट एज वेल एज हेल क्लोथ्स, और ये सब बहुत ही ज़्यादा बैड एस दिख रहे होते हैं भाई, सीन में मज़ा आ रहा होता है ये सब देख के। और ऐसी इनकी टीम यहाँ पे रेडी हो चुकी होती। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे फ्लोर नंबर 49 पे ग्रीन फ्यूरी टीम आगे बढ़ रही होती है, जिनके पैरों के नीचे कुछ तो ग्रीन गुई चीज़ें होती है। ग्रीन कलर तो इनको पसंद है, तो ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, बोलते हैं भाई ये सब क्या है, हमारे पैरों में अटक रहा है। ये लोग आगे बढ़ते तो इनको मालूम पड़ता है कि इनके सामने 3-4 स्लाइम मॉन्स्टर्स आते हैं। मीनवेल इनके ऊपर स्लाइम की बारिश होती है, जो कि एसिडिक स्लाइम होती है। तो ये लोग अपने को कवर करने के लिए अपना कपड़ा ऊपर लेते हैं खुद के बॉडी को बचाने के लिए। फिर ये लोग बैरियर मारते हैं और आगे बढ़ के इन स्लाइम्स को काट के आगे निकलते हैं। बोलते हैं भाई यहाँ पे तो बहुत सारे ट्रैप्स है। मीनवेल इनके स्वॉर्ड भी खराब हो रहे होते हैं इन सब स्लाइम की वजह से। तो ये लोग बोलते हैं हम करें तो करें क्या, स्लाइम की वजह से हमारे स्वॉर्ड पे रस्ट लग रहा है, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। तभी इन सब बंदों के ऊपर रेड वाला अटैक होता है, जो कोई और नहीं हमारी मिलिम करती है अटैक। वो 2-3 लोग को तो ऐसे ही खत्म कर देती है और मिलिम बोलती तुम सब कितने स्लो हो, तुम हमारा क्या ही बिगाड़ सकते हो, लॉल 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 लॉल। तभी इनकी जो लीडर होती है वो बोलते हैं ओए स्लाइम तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। मीनवेल यहाँ पे रामिरेस आती है और वो अटैक करके 2-4 बंदे मार देती है, और तो उसके साथ होता है वेल्डोरा। तो ये लोग रेडी होते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए। मीनवेल यहाँ पे रिमुरु आता है अपने गोश्त वाले फॉर्म में और बोलता है ओए अब मैं तुम्हें हराऊंगा। तभी बोलते गोश्त तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बात करना बंद करो। तभी इनके पैरों के नीचे पूरा स्लाइम का पूल बन गया होता है, जिसकी वजह से लोग निकल नहीं पाते। तभी हमारे रिमुरु बोलता है कि अब मैं यूज़ करूँ तुम्हारे ऊपर होली मैजिक। मैंने होली मैजिक अब तक यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरा फेथ तो मेरे अंदर ही है, तो मैं देखता हूँ कि मैं होली मैजिक यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं। ऐसा बोल के रिमुरु अपना होली मैजिक यूज़ करना स्टार्ट कर, वो अपना प्रेयर चैंट करता है और अपना होली मैजिक मारता है, जिसके एक सिंगल अटैक में ये पूरी की पूरी ग्रीन टीम यहीं पे खत्म हो जाती है और वो सब लोग डंजन के बाहर टेलीपोर्ट होते हैं। और ऐसे ही रिमुरु ने इन लोग को रोक लिया होता है। फिर ये लोग यहाँ पे पार्टी वार्टी करते हैं, मजे वजे करते हैं, खुश होते हैं, बोलते हैं भाई हम लोगों ने उनको हरा दिया। और तभी रिमुरु को ये मालूम पड़ता है कि जो उसका होली मैजिक है वो काम कैसे करता है। जितने उसके लोग होते हैं जो उसके ऊपर बिलीव करते हैं, उतना ही उसका होली मैजिक और पावरफुल होता है। अगर उसके ऊपर 100 लोग बिलीव कर रहे हैं कि भाई रिमुरु हमारा गॉड है, तो 100 टाइम्स उसकी पावर मल्टीप्लाई होगी। अगर 1000 लोग बिलीव करें तो वो 1000 बार मल्टीप्लाई होगी। प्लस उसके साथ साथ उसको उन 1000 के 1000 लोगों की इंटेलेक्चुअल पावर तक मिलेगी कि उनका सारा का सारा नॉलेज रिमुरु के साथ शेयर होगा। तो ऐसे रिमुरु को मालूम पड़ता है कि होली मैजिक ऐसे काम करता है। फिर यहाँ पे लोग मस्त पार्टी वार्टी करते हैं, मजे करते हैं, और तभी हमको ये मालूम पड़ता है जो ग्रीन फ्यूरी टीम होती है वो कहीं पे काम से निकल रही होती है, क्योंकि उनको बुला लिया होता है कहीं पे काम करने के लिए। ये सब चीज़ें हमारा मर्चेंट बॉय सुन रहा होता है, वो बोलते हैं ग्रीन टीम एक्चुअली कर क्या रही है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारा यूकी बैठा होता है एक अंकल के साथ और बात कर रहा होता है कैसे वो लोग को डिफीट करना पड़ेगा रिमुरु को और क्या क्या करना पड़ेगा क्या नहीं। इतने में यहाँ पे मारियाबेल आती है, बोलती है कि आज की मीटिंग के लिए मैं अकेले आई हूँ और मेरे दादाजी नहीं आए। यहाँ पे वो आके बैठ के बोलती है कि देखो मुझे रिमुरु को हटाना पड़ेगा क्योंकि वो एक डीमन लॉर्ड है और वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है और मेरा जो काम है वो है पूरे इस दुनिया पर राज करने का। फिर यहाँ पे आने के बाद वो सब लोग को अपने ग्रीड स्किल के बारे में बताती है, बोलती है कि देखो मेरा ग्रीड स्किल जो है वो बहुत ही खतरनाक है, मैं उससे किसी को भी ब्रेन वॉश कर सकती हूँ, स्लोली उसको अपना पपेट बना सकती हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ को थोड़ा संभल के यूज़ करना पड़ता है। अगर सामने वाले को इसके बारे में पता चल गया तो वो इस स्किल को अपोज कर सकता है, इसीलिए मुझे इसे बहुत आराम से यूज़ करना पड़ेगा रिमुरु के ऊपर, क्योंकि यूकी खुद कह रहा है कि रिमुरु को हरा नहीं सकता है, कुछ अगर स्पेसिफिक कंडीशंस हुए तभी वो उसको हरा सकता है। इसका ये मतलब है कि मुझे 1-on-1 यूकी
रिमूरू को रखना पड़ेगा। एक चीज़ और, तुम्हें पता है मेरा ये स्किल इतना पावरफुल है कि अगर मैं किसी को फॉलो कर भी रही हूँ और तो और किसी को अपनी स्किल में मैंने अटका के रखा और मैं उसके सामने बोल दूँ कि वो मेरे पावर के अंडर है, तो भी वो मेरा अपोज नहीं कर सकता है ना यूकी। और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि इस बंदी ने यूकी तक को अपने स्किल के अंदर अटका के रखा है। इसका ये मतलब है कि ये जो हमारी मारियाबेल है ये कोई छोटी मोटी बंदी नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अब तक यूकी ही है जो कि रिमूरू को अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था और इसने लिटरली यूकी को अपने अंडर रखा है बहुत पहले से। मतलब भाई अब तो इस स्टोरी के अंदर इंसैनिटी होने वाली है। फिर तभी ये बोलती कि इसको जैसे तैसे करके वेल्डोरा से अपने आप को बचाना पड़ेगा, क्योंकि वेल्डोरा जो है वो इनके लिए बहुत दिक्कत दे सकता है। वो रिमूरू का अच्छा खासा दोस्त है, तो इनको दिमाग लगा के वेल्डोरा को अटकाना पड़ेगा और उससे बच के निकलना पड़ेगा। ऐसे लोग यहाँ बातें कर रहे होते हैं। फिर इसका हमारी मारियाबेल बोलती है कि चलो अब मेरा एक काम तो हो चुका है, अब मैं उसको मार सकती हूँ आराम से। ऐसा बोल के हमें अगले समय लोग ये दिखाते हैं कि जो बंदे का पीछा सोए कब से कर रहा था उसको ये मारियाबेल मार देती है। तो सोए जाता है उसके बॉडी के पास और देखता है तो वो बंदा वहीं पर खत्म हो चुका होता है। तो अब इसका आगे स्टोरी में क्या होने वाला है वो जानने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊंगा। पहले आज के मेरे दोस्तों बस इतना ही। मेरा नाम है बस इतना ही। और मैं तुम्हारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।